हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ईश्वर की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, है ना। किस तरह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ भी जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हो, उनका नाम मनी मन 3 बार कह सकते हो। एंड देखते हैं ईश्वर इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिवली क्या मैसेज है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा। हो सकता है आपसे 100% करे, हो सकता है आपसे 70% करे। ओके, जितना करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा आप। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएंगी हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ पर्सन रेजोनेट करे एंड आपको कुछ अच्छे गाइडेंस ही दे। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है, उनके लिए क्या जानने की ज़रूरत है उन्हें। किंग ऑफ सूट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग किंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सूट, द चैरियट, टू ऑफ सूट, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे मैसेजेस हैं देखिए आप लोग के लिए। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही आप लीजिएगा, वही बात मैं अगेन कह रही हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ sword, थ्री ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ sword। दो किंग अलग आए हैं, दो क्वीन अलग आई हैं। एनीवेज मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स, है ना, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। आपके एंसेस्टर्स ना आपको, मतलब जब भी आपके ऊपर किसी तरह की परेशानी आने वाली होती है, या फिर जब भी आपके कुछ हेटर्स बोलो या कुछ एनिमीज़ बोलो, वो किसी तरह के गॉसिप करते हैं, किसी तरह के प्लानिंग करते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको आगाह करते हैं, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स कहीं न कहीं वो चीज़ आपको बताते हैं, एक चेतावनी देते हैं। उनकी चेतावनी को थोड़ा-सा गौर करिए। अब हर किसी के एंसेस्टर्स अलग-अलग वे में चेतावनी देते होंगे, आपको थोड़ा समझना है, ठीक है? मुझे जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो थ्रू क्रो मिल रही है, मतलब मुझे जो यहाँ पे समझ में आ रहा है वो थ्रू क्रो समझ में आ रहा है। अब आपको देखना है कि आपको थ्रू क्रो मिल रहा है या फिर किसी और वे में। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड एट योर ओन। आप जो भी हो, आप एक, आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? स्पिरिचुअली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी है। थप्पड़ खा के सीखी है, मार खा के सीखी है, लेकिन सीखी है, ठीक है? मार खा के इन द सेंस अलग-अलग लेसन्स के वे में सीखी है, सीखी है। और वो सीखने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा विज़डम आया है। कृपया करके वो विज़डम को यूज़ करिए,
ठीक है, एंड यू नो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंगली आपको अपने लाइफ में सारे कॉल्स लेने होंगे। ओके, आप जो आज से 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे वो बन के आप आगे नहीं चल सकते हो। आज मतलब दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जो 2 साल पहले थे, 2 साल में आपने जो विजडम गेन किया, या पिछले मान लो आपने 5 साल में जो भी विजडम गेन किया, अब आप एक डिफरेंट पर्सन हो। दिस डिफरेंट पर्सन को आपको आगे लेके जाना है, आप पहले वाले पर्सन को आगे नहीं ले जा सकते हो। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। लॉजिकल रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, एंड दृढ़ रहना है। यस, यस, आपको जो भी पैसा कमाना है, आपको आपको जो भी पैसा कमाना है, या आपके जो भी एम्स हैं मनी को लेके या फिर अपने करियर को लेके, पहली चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना है कि आप जो भी चाहते हो आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको फेथफुल रहना है, राइट। आपका जो भी बिजनेस है, आपको बिजनेस भी फेथफुली करना है, उसमें किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, किसी भी तरह की चोरी चकारी नहीं करनी है, किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है। ईमानदारी का कमाया हुआ आपके लिए जो भी आप ईमानदारी से देखो, ईमानदारी ईमानदारी का अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये कमाया है, वो 100 रुपये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो चोरी चकारी का आपने लाख रुपए कमाया है वो ज़ीरो है, और आपकी ईमानदारी का 100 रुपये आपको बहुत अम, फलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपने काम के लिए, अपने काम के प्रति बहुत फेथफुल रहना है। अगर पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं, किसी तरह का शॉर्टकट अपनाया था, कुछ गलत वे में पैसा कमाया है, तो पास्ट को जाने दो, उसमें बहुत लेसन्स मुझे लगता है आपने ले लिए हैं। आगे आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है और सही ढंग से पैसा कमाना है, ठीक है, ईमानदारी का। बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में है, प्लीज़ कृपया करके किसी से शेयर ना करें। जो भी थॉट्स है आपके दिमाग में, जो भी आइडियाज़ है आपके दिमाग में, वो आइडिया को आप एग्जीक्यूट करिए, इम्प्लीमेंट करिए, एंड कहीं ना कहीं आप उस पर काम करिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप उस पर काम करोगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगी, है ना। देखो, हमारी लाइफ, ये जो भी आपका सक्सेस है, या जो ये जो भी थॉट्स, ये कहीं ना कहीं सिर्फ मनी से ही कनेक्टेड नहीं है। ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके सोल मिशन से कनेक्टेड है। ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको आगे लेके जाएगी। ओके, एंड आप में पोटेंशियल है। मुझे काफ़ी सारे लोगों को का दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो बाय नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो बाय नेचुरल फोर्सेस। यस, एंड अगर अभी तक आपको किसी चीज़ में जस्टिस नहीं मिला था, देखो ये किसी तरह के कोर्ट केसेस हो सकते हैं, लेकिन वो चांसेस मुझे 40-50% लग रहे हैं। अगर आपको नहीं मिला था जजमेंट, या फिर आपको जस्टिस नहीं मिला था, तो डेफिनेटली मिलेगा। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपको जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर आप निर्दोष होंगे, तो अगर आपने गलती करी है तो देखो चांसेस है कि उसमें भी जस्टिस होगा, है ना। हिसाब किताब तो एक एक तिनके का होता है, मैं बार बार वही कहती हूँ सबसे, हिसाब किताब एक एक तिनके का होता है। तो जस्टिस का एनर्जी है, जस्टिस मिलने वाला है। आप इनोसेंट है तो आपको कुछ नहीं होगा। देखो, अगर आपने कुछ गलतियाँ करी है तो भी, मैं जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। अगर उसकी कुछ सज़ा भुगतनी है तो देखो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप प्रेयर्स करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान से जुड़िए। भगवान से जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यस, आप पूजा पाठ करिए, भगवान से जुड़िए, प्रार्थनाएं करिए, जिससे हमारी सज़ा थोड़ी सी कम हो जाती है ना। हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो हमें काटने होते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो इस जन्म के होते हैं, वो भी हमें काटने होते हैं। जो क्रियामान जिसको हम बोलते हैं वो भी हमें काटने होते हैं। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें हर पल हेल्प करते हैं ईश्वर। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लव लाइफ में जस्टिस नहीं मिला है, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या किसी पर्सन ने आपको बिट्रे किया, जैसे आप बहुत प्यार करते थे, आपको छोड़ के चले गए हैं, या बिट्रे नहीं भी किया है, तब भी अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, तो मुझे लगता है वो जो भी पर्सन है उनके दिल में बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपके लव का जो भी इम्बैलेंसेस हैं आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, वो मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज नहीं, इट विल टेक टाइम। हैव पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, कंप्लीशन का एनर्जी है। कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है, कुछ नई साइकिल शुरू हो रही है।
हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही हो सकता है कोई एक नई साइकिल शुरू हो रही हो, लेकिन शुरू हो रही है। आपका पास्ट काफ़ी मुझे टफ दिख रहा है, काफ़ी टर्बुलेंस टाइम दिख रहा है। मुझे हो सकता है कि जो मैं चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, आपने कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ से, कुछ डिफ़िकल्ट पीरियड से आप गुज़रे हो, लेकिन ट्रस्ट मी वो डिफ़िकल्ट पीरियड भी कहीं न कहीं ईश्वर की मर्ज़ी से ही था। वो डिफ़िकल्ट पीरियड में भी आप हाईली प्रोटेक्टेड थे। वो डिफ़िकल्ट पीरियड में भी ईश्वर ने आपका पूरा-पूरा साथ दिया है और वो डिफ़िकल्ट पीरियड से अब आप निकल रहे हो। मुझे दिख रहा है आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, लेकिन अब भी आपका जो है चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आपके सामने पूरी क्लैरिटी नहीं है। अब भी कृपया करके जो लेसन्स आपने लिए हैं, वो लेसन्स को मद्देनज़र रख के ही आगे बढ़ना है। नहीं तो वो कहते हैं ना कि जब तक सबक नहीं सीखोगे तब तक सेम चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती रहेंगी, है ना? जब तक सबक नहीं सीखोगे तब तक वही बात है, थप्पड़ पड़ते रहेंगे। तो कृपया करके उस चीज़ का आप ध्यान रखिए और लाइफ़ में आगे बढ़िए। बहुत सारे मैसेजेस थे, मैंने आपको दे दिए हैं। इमोशंस के बेसिस पे ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं, इमोशंस के बेसिस पे चीज़ों को कंट्रोल करने की भी नहीं कोशिश करनी है, अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना है। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। ये लाइफ इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलती। जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पे डेफिनेटली आपको इमोशनल रहना है, बट रेस्ट सारे एरिया में आपको प्रैक्टिकल रहना है। और स्पेसिफिकली जिनको लग रहा है उनको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, उनको समझ में आ रहा है मैं किन के लिए कह रही हूँ, कृपया करके प्रैक्टिकल रहिए। आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो बैट्स की तरह हैं, जो चमगादड़ हैं आपकी लाइफ में, आपके आसपास ही भटक रहे हैं, है ना? आप उनको नहीं पहचानते। समय आने पे आप उनको पहचानोगे, समय आने पे आप उनको पहचानोगे, लेकिन आप अपने घर के दरवाजे बंद रखिए। समझ गए हो आप जो मैं कहना चाह रही हूँ? अब आते हैं, अब आप ग्रो करोगे आगे आप अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ करने वाले हो अपनी लाइफ में। यस, आई एम सॉरी। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करने वाले हो, आपकी ग्रोथ होंगी, आपकी प्रोग्रेस होंगी, आप करियर में आगे बढ़ोगे, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे शायद जो आपको धोखा देंगे, जो आपके पैसे चुराने की कोशिश करेंगे, जो आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करेंगे। बट आपका वहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं विश्वास करना है, ये आपको ध्यान देनी है। आप ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कुछ फेक लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोकेंगे, बट अगेन यहाँ पे लेसन है, आप अपनी विजडम का यूज़ करिए, आप प्रैक्टिकल रहिए, तो उसके चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए, किसको अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है ये आपको सोच के चलना है। आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर सकते हो। हर कोई आपके साथ नहीं बढ़ सकता है आगे इस जर्नी में, आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। यहाँ से देख लेते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ वाओ, हार्ट चक्र। आप लोगों में से ना देखो, इफ यू कैन सी द कलर्स, ऑल 3 कार्ड्स आर ऑफ ग्रीन कलर, राइट? तो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग लाइक योर हार्ट चक्र इज हीलिंग समहाउ। अगर आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था और अगर आपको लगता था कि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग का हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, हार्ट चक्र हील हो रहा है। एंड या, दिस इज़ रियली वेरी वेरी गुड। टेम्पटेशन, sacrifice, मूविंग ऑन। अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, देखो उसमें ना बहुत आपके जो पर्सन थे, या तो वो बहुत सारे नेगेटिव एडिक्शंस में थे, या फिर कुछ तो भी आपके पर्सन है, हो सकता है किसी तरह का कुछ गलत काम करे हों, है ना? किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें करी हों जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपकी लाइफ में से जो स्पिरिचुअल यूनियन डिले इसलिए हुआ या स्पिरिचुअल यूनियन नहीं हुआ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। जब तक आप अपने अंदर के कुछ नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे, किसी तरह के लालच लोभ को ख़त्म नहीं करोगे,
जब तक आप अपने अंदर के डेविल को ख़त्म नहीं करोगे तब तक स्पिरिचुअल यूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत हद तक आप में से ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। सी, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन डेविल एंड गॉड। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, राइट। तो आपको अपने अंदर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, आपको अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डेविल है, जो भी डीमन्स आपके अंदर है, आपको उसको ख़त्म करना होगा। आपके पर्सन इसलिए शायद आपको छोड़ के गए थे, कुछ तो भी गलतियाँ थी, है ना। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, वो तो मुझे बिल्कुल फुलफिल होते हुए दिख रही है। आर्कएंजल राफेल आप लोग का हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। आर्कएंजल चैमुएल आप लोग का हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। आप लोग का हार्ट चक्र का हीलिंग हो रहा है एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड, राइट। आप में से कईयों का लाइफ पाथ नंबर या 9 हो सकता है, ठीक है। आप लोग का डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है। और ये आपका भाग्यांक भी हो सकता है, मूलांक भी हो सकता है, भाग्यांक भी हो सकता है। इसी में नंबर 2 भी आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 हो सकती है या फिर 11 हो सकती है ना। इन द सेम मैनर नंबर 4, नंबर 13 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये आपके मूलांक भी हो सकते हैं, ये आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं। यस, आपके जो भी विशेज़ है ना, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड या फिर आपकी ओवरऑल जो भी आपकी विशेज़ है, वो सारी की सारी भगवान ने सुनी है। वो सारी की सारी विशेज़ आपकी फुलफिल होंगी, लेकिन वो है कि पहले आप उस चीज़ के लायक बनिए, राइट। कोई चीज़ हमें डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं मिलेगी। अगर हमें डिवाइन टाइमिंग से पहले चीज़ें मिल गई तो हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे, हम हमारा सत्यानाश खुद ही कर लेंगे, राइट। इसलिए भगवान भी हमें कुछ चीज़ें तभी देते हैं जब हम उस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डिवाइन यूनियन मुझे दिख रहा है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके सोलमेट के साथ। इन्फिनाइट डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, इन्फिनाइट एंजल्स, आर्कएंजल्स आप लोग को हील कर रहे हैं, आप लोग के चक्रास हील कर रहे हैं। आप लोग अपने सोल मिशंस में आगे बढ़ रहे हो, आप लोग अपने सोल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल बढ़ते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से कनेक्टेड रहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग करिए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। अगर 3D पे अभी तक आपका यूनियन नहीं हुआ है, टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो। जब आप मिस कर रहे होंगे तो आपके पर्सन भी मिस कर रहे होंगे। या फिर अभी की जो मतलब मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि 24 घंटे शायद ना आप लोग सोने से पहले, उठने के बाद, दिन भर में, खाना खाते हुए, नहाते हुए, शायद सब मिसिंग मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड आई चक्र आप दोनों का कनेक्टेड मुझे दिख रहा है। आप दोनों को डाउनलोड्स मिल रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आप लोग को बहुत डाउनलोड्स दे रहे हैं। भगवान जी की असीम कृपा है आप पे। परमात्मा आप लोग को बहुत आगे तक लेके जाए, आप लोग को हमेशा ब्लेस करे। आई लाइक इट, आई लाइक इट। हार्ट चक्रा आप लोग का, आप ग्रीन कलर की बोतल में पानी पीजिए। ट्रांसपेरेंट जो ग्रीन आता है ना, आप कांच की बोतल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आप लोग का हार्ट चक्रा और जल्दी हील होगा, है ना। आप मेंटली भी पीसफुल रहेंगे, इमोशनली भी पीसफुल रहेंगे। तो ग्रीन कलर के बॉटल में आप पानी पीना शुरू करिए, या फिर आप, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरा, अगर आप करना चाहो कि आपका हार्ट चक्रा जल्दी हील हो, तो आप लोग ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनिए। दोनों पहन सकते हैं, फेमिनाइन भी और मैस्कुलिन्स भी। या फिर ग्रीन कलर की बनियान आप पहन सकते हो, राइट। अपने अपने हिसाब से ले लेना, अपने अपने जेंडर के हिसाब से, जो आप मतलब मेल मेल वाले पहने, फीमेल फेमिनाइन फेमिनाइन वाले पहने, उससे भी आप लोग का हार्ट चक्र हील होगा। ये कलर थेरेपी आपको मिलेंगी, तो इससे भी आप लोग का हार्ट चक्र हील होगा, है ना। अगर आप पहनना चाहते हो तो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आता है, वो भी आप पहन सकते हो। लेकिन प्लीज़ उसको अच्छे से प्रोग्राम कराइएगा, अच्छे से उसको हील कराइएगा, ब्लेस कराइएगा, उसके बाद पहनिएगा, ठीक है। या फिर आप ग्रीन जेड भी पहन सकते हो, वो भी आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये दोनों क्रिस्टल आप लोग के हार्ट चक्र को अच्छे से हील करेंगे। यस, हाँ जी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।